अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिमशा एंड आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि हमने इलायची के हेल्थ बेनिफिट्स देखने हैं कि सेहत के लिहाज से इलायची के क्या क्या फ़ायदे हैं। इलायची को जो है वो बहुत ज़्यादा डिशेस में ऐड किया जाता है और इलायची को एज अ मिंट एज अ फ्लेवर के लिए मुंह में भी रखा जाता है और इलायची को मुंह की बैड ब्रीथ जो होती है उसको दूर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इलायची के काफ़ी फ़ायदे हैं, लेकिन इलायची पे बहुत ज़्यादा रिसर्च जो है वो नहीं हो सकी। यानी कि वो एक ऐसी है वो चीज़ नहीं है कि इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च है, इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की भी ज़रूरत है। लेकिन हम लोगों को वो कुछ फ़ायदे जो कि मैंने लिटरेचर से देखे हैं, कुछ फ़ायदे जो कि मुझे मिले हैं, मेरी आंखों के सामने से गुजरे हैं, मैंने सोचा कि मैं अपनी ऑडियंस से शेयर कर लूँ। ये जो फ़ायदे होते हैं ये मैं रिसर्च करती हूँ, देखती हूँ, फिर मुझे जो मिलते हैं उसको मैं नोट डाउन कर लेती हूँ और आप लोगों को बता देती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दें चैनल। और जो है हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो इलायची है, जितना मैंने इलायची को देखा है तो इसके जो है वो बहुत ज़्यादा रिसर्च जो है वो इलायची पे नहीं हुई हुई, लेकिन जो है जितना थोड़ा बहुत नॉलेज जो है वो मुझे मिला है इलायची से रिलेटेड, तो उसको जो है वो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जो इलायची का जो बेनिफिट है कि वो स्वीट और सेवरी डिशेस में, जितनी भी डिशेस हैं अराउंड द वर्ल्ड, चाहे वो सेवरी डिशेस हैं चाहे वो स्वीट है, उसका जो फ्लेवर है वो इन्हांस करती है, कि वो एज अ फ्लेवर इन्हांसर है, कि वो फ्लेवर को बढ़ा देती है। चाहे वो सेवरी डिशेस हैं, चाहे वो नमकीन डिशेस हैं, चाहे वो स्वीट डिशेस हैं, अराउंड द वर्ल्ड जितनी भी ऐसी डिशेस हैं, काफ़ी डिशेस में इसको फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए इलायची का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसका हेल्थ बेनिफिट देखते हैं कि एंशियंट पुराने वक्तों में ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में जो है, इन एंशियंट ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, पुराने वक्तों की जो पुरानी मेडिसिन्स होती थी तो वहाँ पे इलायची का इस्तेमाल किया जाता था डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को दूर करने के लिए और ओबेसिटी को दूर करने के लिए। इन एंशियंट ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में इलायची का इस्तेमाल किया जाता था टू एलिवेट, ख़त्म कर सकें डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का मतलब होता है एलिवेट का मतलब होता है ख़त्म करना, और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का मतलब होता है कि जितने भी मैदे से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड जो आपके मसले मसाइल है वो, और ओबेसिटी, यानी कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और ओबेसिटी को ख़त्म करने के लिए। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। और एंड इवन टुडे, और हत्ता कि अब भी, इट इज़ यूज्ड इन लोकल कल्चर्स, ये लोकल कल्चर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है उन लोगों के लिए जिनके अंदर बीमारियां होती हैं जैसे कि पेचिस, डिप्रेशन, इन्फ्लुएंजा और इन्फेक्शंस। तो ये तो कुछ फ़ायदे जो है इलायची के वो मैंने आपको बताए जो कि मेरी नज़रों से गुज़रे। और इलायची के जो है वो कुछ और फ़ायदे भी देखते हैं, जैसे कि मे हेल्प लोअर ब्लड प्रेशर, के ये ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मददगार साबित हो सकती है। इलायची का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को कम करने में भी मददगार साबित हो सकता है। इलायची का इस्तेमाल में ट्रीट बैड ब्रीथ एंड प्रिवेंट कैविटीज़, के जो बैड ब्रीथ है, जो गंदी स्मेल है और कैविटीज़ हैं, उनका जो ट्रीटमेंट करने में भी इलायची का इस्तेमाल मददगार साबित हो सकता है। और जो है ज़ाहिरी बात, आपके जो बहुत से लोग जो हैं वो मुंह में एज अ एयर माउथ फ्रेशनर के लिए, उसको फ्रेशनर के लिए मुंह का जो फ्लेवर होता है उसको एनहांस करने के लिए इलायची का इस्तेमाल करते हैं। तो वही चीज़ जो है वो उन्होंने लिखी हुई है कि इलायची जो है वो अक्सर इलायची का इस्तेमाल जो है वो बैड ब्रीथ और कैविटीज़ को बचाने के लिए भी मददगार साबित हो सकता है। कि अगर आप अपनी बैड ब्रीथ का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं या फिर प्रिवेंट कैविटी से बचना चाहते हैं तो इलायची का इस्तेमाल मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा जो है वो उन्होंने लिखा हुआ है कि इलायची जो है वो आपकी ब्रीदिंग को जो है वो अच्छा कर सकती है। जैसे कि अगर आपको जो है वो नज़ला ज़ुकाम है या फिर आपको जो है वो कोई कोल्ड है, कोई कफ़ है और आपसे ब्रीदिंग सही नहीं ली जा रही, तो इलायची का इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं। और मोस्टली लोग जो है वो इलायची का इस्तेमाल जो है वो करते हैं ताकि वो अपनी ब्रीथ को जो है वो सही कर सकें, स्पेशली इन कोल्ड एंड कफ़। जब आपको कोल्ड हो, जब आपको कफ़ हो
तो तब ज़्यादा जो है वो इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है इलायची का, ताकि जो है वो आपकी जो ब्रीदिंग है उसको जो है वो सही कर सके। और इस्तेमाल जो है इलायची का कुकिंग में सेफ़ होता है बहुत से लोगों के लिए, यानी कि ये नहीं होता जैसे कि दूध से एलर्जी हो जाती है बहुत से लोगों को, इवन कि गंदम से भी एलर्जी हो जाती है बहुत से लोगों को, तो इलायची से आपको ये नहीं होता। बहुत से लोगों को कोई जो है वो उससे मसला नहीं होता, या कोई वो उसमें ऐसा एलर्जन नहीं है जिससे कि लोगों को एलर्जी हो जाए, जैसे कि लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाता है, यानी कि उनके अंदर दूध जो है वो नहीं पी सकते, दूध से उनको जो है मसला हो जाता है, या फिर जो है उनको इवन के जो गंदम होती है उससे मसला हो जाता है। लेकिन इलायची जो है वो सेफ़ है, इस वजह से सेफ़ है बहुत से लोगों के लिए, क्योंकि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि लोगों के लिए नुकसानदेह हो। तो मोस्ट पीपल के लिए जो इलायची का इस्तेमाल है कुकिंग में वो सेफ़ होता है। वैसे भी इलायची का इस्तेमाल जो है वो सेफ़ होता है इस लिहाज से कि जो है कोई ऐसी रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई कि इलायची का इस्तेमाल करने से कुछ लोगों को एलर्जी हो। वो अलग बात है कि कुछ लोगों को इलायची पसंद ना हो, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं देखने में आया कि इलायची का इस्तेमाल करने से कोई जो है किसी को जो है एलर्जी हो रही है, या किसी की सेहत में नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा है, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो कह रहे हैं कि कैरडमम का जो इलायची के सप्लीमेंट्स हैं और जो उसके एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो उसमें से जिस तरह के इलायची का तेल हो गया, इलायची के सप्लीमेंट्स हो गए, वो उसको जो है वो अभी यानी कि उसको आप किसी आप मकसद उनका ये है कि इलायची पे अभी जो है वो इतनी रिसर्च नहीं हुई। इलायची का मैंने आपको शुरू में भी बताया कि इलायची जो है उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क जो है वो अभी नहीं हुआ। तो वो यही बात वो ये इधर कह रहे हैं कि इलायची के जो सप्लीमेंट्स हैं और एक्सट्रैक्ट्स हैं उनको भी थोड़ी रिसर्च नहीं किया गया, कि उसको जो उसके इलायची के जैसे सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे कि हम लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, तो वो इसी तरह इलायची के सप्लीमेंट्स और जो उसके एक्सट्रैक्ट्स हैं उन पे अभी जो है वो थोड़ी रिसर्च वर्क नहीं हुआ। और उसको तभी लेना चाहिए जब आप किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जो है वो गाइडेंस ले रहे हों। तो उसकी हेल्प केयर प्रोवाइडर मतलब कि जैसे कि डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आप उनकी जो है वो मदद से ही जो है वो ये सप्लीमेंट्स वगैरह जो हैं या एक्सट्रैक्ट इलायची के लें, उसके बगैर आप ना लें। बाकी बैड ब्रीथ को जो है वो दूर करने के लिए इलायची का इस्तेमाल होता है, और वो बहुत से लोग जो है वो करते हैं, जैसे कि बहुत सी च्युइंगम्स में, सुपारियों में जो है वो इलायची का इस्तेमाल किया हुआ होता है। और बैड ब्रीथ को हर कैविटी से बचने के लिए जो है इलायची का इस्तेमाल किया जाता है। और जो है इलायची का इस्तेमाल आपकी ब्रीदिंग को इम्प्रूव करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का इस्तेमाल को भी जो है ट्रीट करने के लिए इलायची का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो इलायची के फ़ायदे थे, जो इलायची के जो बेनिफिट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। होप सो कि आपको ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी, और आपको कोई भी क्यूरीज हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।